ईश्वर में आस्था है तो ही रास्ता है। गुड मॉर्निंग सोनिया मुरुगेंद्र जी, आरजे सिंह मित्रा सिटी लाइव सुन रहे हैं आप। और मैंने सोचा कि आज सुबह के टाइम क्यों ना हम कुछ पॉजिटिव बातें करें। वैसे तो हम रोज करते हैं पॉजिटिव बातें, लेकिन आज कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बातें की जाए। मेरे साथ इस वक्त है स्नेहिल शर्मा, जो स्पिरिचुअल मोटिवेटर है और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है। नमस्कार स्नेहिल, कैसे हैं आप? बढ़िया। पहले तो आपके देशभक्त रेडियो के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड उनको बहुत बहुत अभिनंदन कि मेरे को उनसे संपर्क साधने का मौका मिलेगा और मैं आपसे आपके थ्रू ये कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खास होगा। तो स्नेहिल, एक सबसे पहला प्रश्न मैं एक्चुअली आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। हम आजकल वैसे भी वो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी की जहाँ पे बात आती है वो एक तरह से एक फैशन बन गया है, और मोर देन फैशन एक लाइफस्टाइल भी बन गया है आज की तारीख में। अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, हमने इसको बहुत सुना है, इसको मीडिया ने भी बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट किया है, लेकिन असली में आपके हिसाब से स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या वही है जिसको हम कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और अब से मुझे क्या करना है? ऐसा कुछ है क्या? एग्जैक्टली अभी हम देखें तो स्पिरिचुअलिटी के एक्चुअल में जो हमारा मेन जो शब्द है, इसका मतलब है, इसका जो हिंदी लिटरल मीनिंग है वो है अध्यात्म। ठीक है। अध्यात्म का अर्थ होता है जो अध्ययन हो। किस पर अध्ययन हो? खुद पर अध्ययन हो, यानी कि आत्म अध्ययन को ही अध्यात्म कहते हैं जी। फाइन। आत्म अध्ययन का मतलब ये है कि आपकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हो। आप ना तो ये शरीर हो, आप ना ही ये माइंड हो, ना ही इससे संबंधित कोई भी रिलेशनशिप आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करता है जी। आप कौन है? आप वो चैतन्य जो शक्ति है, जो परमात्मा है, उसका ही एक अंश है। वही आपकी एक्चुअल आइडेंटिटी है। और परमात्मा से हम पृथक इसलिए हुए हैं बिकॉज वी हैव अ पर्पस। जैसे हर एक इनकारनेशन का पर्पस होता है। इनकारनेशन बहुत ही मेजर पर्पस के लिए होता है, लेकिन एक हमारा एक मनुष्य का जो जन्म है वो भी खास पर्पस के लिए है। और उस पर्पस को अचीव करने के लिए जिस स्टडी की आवश्यकता है, स्टडी तो बहुत ही छोटा शब्द है, जिस फेनोमेना की आवश्यकता है, उस फेनोमेना का जो नाम ही स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। एंड जब बात आती है खुद को जानने की, जिस प्रकार हम नेचर को जानते हैं ना, उसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो खुद को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे पहले हम खुद की नेचर को स्टार्ट करें जानना कि मेरी नेचर क्या है। उसके बाद वही है ना कि हमारे बहुत ही सारे चक्र होते हैं। वो चक्र क्या है? सबसे पहले हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। उन सिस्टम्स को जानेंगे, यानी कि आपकी बॉडी की स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग। सही जो आजकल की डेफिनेशन है, स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग ऑफ योर ओन बॉडी इज स्पिरिचुअलिटी। इसका सीधा सीधा कनेक्शन आपके अंदर रह रही प्योर कॉन्शियसनेस के साथ है। हमारी कॉन्शियसनेस तीन तरह की है: सब कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस। जैसे आप कंप्यूटर में है, जैसे आप जो कंप्यूटर है कि वो जनरली जिसमें आपसे मैं बात कर रहा हूँ, वो दैट्स कॉन्शियस माइंड। उसके बाद एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। आपको जरूरत नहीं, आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी बॉडी ऑर्गन्स को पता है कि ये चीज मुझे स्विच बंद करना है, तो आपको देखोगे नहीं, किसी सेंसरी ऑर्गन को नहीं देखोगे, सीधा उंगली को देखोगे, बिना देखे आप बंद कर दोगे। तो यहाँ पर जो सिस्टम काम कर रहा है वो सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। उसी के ही ऊपर एक और माइंड है जिसको प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जहां पर आत्म तत्व विराजित है। स्पिरिचुअलिटी इज द मैपिंग of that subconsciousness with supreme consciousness, our consciousness with subconsciousness and our consciousness with the pure consciousness। जब इन तीनों के बीच में जो मैपिंग ही है वही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जी स्नेहिल, आपके साथ ना मैं डिटेल में बात करना चाहूंगी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, स्पेशली जहाँ पर बात आती है कब रियलाइजेशन होती है। और वो बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि हम आजकल रिलीजन्स के ऊपर बहुत ज्यादा आधारित होते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी और जो हमारे रिलीजन्स होते हैं या फिर जो धर्म होता है वो क्या होता है, उसको थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके। तो थोड़ा सा मैं आपसे क्लैरिटी जानना चाहती हूँ, धर्म जो होता है और कर्म जो होता है और जो स्पिरिचुअलिटी होती है, इन तीनों में अंतर क्या है और कैसे हम अपनी जिंदगी में इनको अपना सकते हैं?
पहले तो 5 चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा शॉर्ट में। फर्स्ट थिंग इज कर्तव्य, सेकंड थिंग इज धर्म, थर्ड थिंग इज योर रिलीजन, जिसको हम पूजा पद्धति या संप्रदायता कहते हैं। कर्तव्य इज योर ड्यूटी। मैं पिता हूं और मेरी ड्यूटी है मेरे को अपने बच्चे को पालना है, ठीक है, दिस इज माई ड्यूटी। एंड दिस कर्म ये है कि मैं कोई भी कार्य करके घर में पैसा लाता हूँ एंड और बच्चे को नरिश करता हूँ, दिस इज माई कर्म। अब धर्म क्या कहता है, व्हाट आर योर वेज टू अर्न दैट मनी। आपने पैसा कमाया लेकिन आपने तरीका क्या यूज किया, एथिकल तरीका यूज किया, आपने कर्तव्य भी निभाया, आपने कर्म भी किया। बट धर्म तभी है जब उसको कमाने का तरीका एथिकल है जी। तो राइटियसनेस इज धर्म। सही तरीके से अगर कोई काम करते हैं वो धर्म है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए ना धर्म एक टूल है। आप अगर धर्म धार्मिक है ना, धार्मिक वो नहीं कि आप एक हिंदू है या सिख है मुस्लिम, वो धर्म नहीं होता, वो पूजा पद्धति है। आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए कौन सा पाथवे फॉलो किया है वो है। लेकिन स्पिरिचुअल कोई भी हो सकता है, एक नास्तिक भी स्पिरिचुअल हो सकता है अगर वो धर्म, मैंने कहा ना, अगर वो एथिकल तरीके से अपना काम करता है वो धार्मिक है। इसका भगवान, क्योंकि भगवान पक्षपात नहीं करता, परमात्मा पक्षपात नहीं करता। अगर देयर इज अगर उनके अकॉर्डिंग देखें कि वो भगवान को नहीं मानते तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैटर ये करता है कि आप जब स्पिरिचुअल या फिर धार्मिक होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो सोचने और समझने की जो क्षमता है वो दूसरों से बेहतर होती है। सही क्या है गलत क्या है उसकी क्लैरिटी होती है। तो स्पिरिचुअलिटी का कतई ही इनसे, स्पिरिचुअलिटी इस पर निर्भर नहीं है। लेकिन अगर बंदा धार्मिक होगा तो फाइन है, तो वो हो सकता है स्पिरिचुअल। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको सही तरीके से समझने की बात है बेसिकली। तो अगर हम कहना चाहें तो स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं मतलब सबसे ऊपर आता है और उसके नीचे ये सब बातें आती है धर्म की करनी। लेकिन धर्म सबसे, बाकियों में सबसे, अगर हम मटेरियलिस्टिक जीवन की बात करते हैं तो सबसे ऊपर धर्म ही है। धर्म वो नहीं है जो आपको ढूंढने को मिलता है, धर्म वही है राइटियसनेस। और इसी सच की बात करी है हमेशा, वो गुरबाणी में भी कहते हैं ना, आज सच जुगाद सच। वो कौन सा सच है? वो यही सच है। उन्होंने किसी स्पेशल कम्युनिटी, जो गुरुजी ने भी गुरुओं ने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, संतों ने जिस धर्म की रक्षा के लिए आए हैं या फिर अवतार भी हुए हैं, वो सिर्फ मानव रूपी जो धर्म है उसकी रक्षा के लिए आए हैं। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बचाने के लिए नहीं आए, वो तो लोगों को जोड़ने आए हैं। दिस इज व्हाट। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्नेहिल, एक बात है कि जब सक्सेस होता है उस टाइम पे तो हम बड़े खुश हो जाते हैं और हमें चाहिए सक्सेस। कहीं ना कहीं हम उसी ही रूट में होते हैं, रोज सुबह उठते हैं। और क्यों उठते हैं? क्योंकि हमें कुछ पाना होता है। और वही जब नहीं मिलता तो तब लगता है कि पूरी जिंदगी तबाह हो गई और अब करें तो करें क्या। शायद 2-3 सैड सॉन्ग्स भी हम सुन लेते होंगे लेकिन जब सक्सेस होता है तब हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं वी फॉरगेट जो हमारा रूट होता है या भगवान को हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो क्या इस एस्पेक्ट में क्या सही है, क्या गलत है, कब खुश होना चाहिए, कब दुखी होना चाहिए, इसके ऊपर आप मुझे थोड़ा सा बताएं। आप की ना बहुत ही इस बात से ना मेरे को एक बहुत ही बड़े संत है एंड आजकल तो मैं ज्यादा ही उनका नाम जप रहा हूँ, तो मुझे उन्हीं की एक दोहा मुझे याद आया। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को होए। संत शिरोमणि कबीर जी का ये वाक्य है। रियलिटी पता क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई जो भक्त है उसकी जिंदगी में दुख आएगा ही नहीं, और जो बहुत सुखी है जो भगवान का नाम लेता है उसकी जिंदगी में भी ऐसा नहीं है कि हमेशा वो सुखी ही रहेगा। ये ना एक साइकिल है, दुख है तो सुख आएगा। कर्म योग की भट्टी में ना सबको ही जलना पड़ता है, चाहे वो साईं है चाहे वो दास है। जितने भी हम, इवन हमारे जो जिनको हम अपने प्रेरणा मानते हैं, भगवान शिव कहें, उन्होंने भी कर्म योग की भट्टी में सती माता का वियोग था तो उन्होंने भी दुख झेला है जी। दुख और सुख इज नॉट कॉन्स्पायर्ड कि वो एक की ही, मतलब हमेशा वैसा ही रहेगा कि जैसे हम कहते हैं कि दुख क्यों है, ऐसा नहीं है। दुख सबकी जिंदगी में आता है लेकिन उसे एक फेज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप दुख को किस तरीके से यूज करते हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। क्योंकि दुख का टाइम वो होता है कि जब आप अपने आप को अच्छे से जान सकते हो। सक्सेस के टाइम पे भी आप अपने आप को इतने अच्छे से नहीं जान सकते, लेकिन आपको जब फेलियर होता है ना, जब कोई चीज अचीव नहीं होती,
उस समय आप इंट्रोस्पेक्शन की स्टेट में जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में क्या था, वो जो राजा है, जो सूरत राजा है, वो फेल हो जाता है जी। वो तब मेधा ऋषि के आश्रम में जाता है, यानी कि वो स्टेट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन में तब जाता है जब वो फेल हो जाता है। यानी कि उसके बाद उसको जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है कि दैट्स हाउ, कि हमें ये पता चलता है कि दुख एक्चुअल में दुख नहीं है, इट्स ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिस टाइम पर आप अपने आप को जान सकते हो। जी। राम चाहे जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपने आप को आप किसी की भी कथा उठा के देख लो, उन्होंने अपना रियलाइजेशन दुख के टाइम ही किया है। जी। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सुख एंड दुख एंड स्पिरिचुअलिटी। इसका एक बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसमें एज अ कैटलिस्ट एजेंट की तरह काम करता है हमारी अवेकनिंग में। जी। तो कहीं ना कहीं जैसे हम जिंदगी में गोल्स सेट करते हैं कि हमें ये अचीव करना है या फिर हमें यहाँ पहुँचना है, तो आपके हिसाब से स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से वो कितना मायने रखता है, और क्या हमें उस एस्पेक्ट में सोचना चाहिए जैसे कि पूरी दुनिया चल रही है? मतलब इसमें भी ना जैसे बहुत सारे फिलॉसफी अलग अलग है सभी की, कि सक्सेस में आपको ऑब्वियसली सक्सेस के लिए भी स्पिरिचुअलिटी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो डिटर्मिनेशन है, जितनी भी चीज़ें बात करती है कि हिम्मत ना, हार ना मानना। जैसे फॉर एग्जांपल एक एंटरप्रेन्योर है, उसने अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो पेशेंस ही चाहिए उसको, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपने जैसे बिजनेस किया लोग ग्राहक आपके बाहर खड़े होंगे वेट कर रहे होंगे। आपको सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस, फिर डिटर्मिनेशन। कोई बात नहीं आए, एक दिन नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, 10 दिन नहीं आए, 6 महीने नहीं आए, आपकी जिंदगी में कर्जा भी आ गया, बट आप उसको किस तरीके से संभालते हो अपनी जिंदगी के अंदर, आपकी कितने पेशेंट हो, आपने कितने जैसे इवन मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि मैंने ना एक फिल्म बनाई थी, वो बीच में शेल्फ हो गई और उस वजह से मेरे को भारी नुकसान हुआ। एट उस टाइम पर मैंने जो खुद को जाना, अपने आप को रियलाइज किया कि नहीं, अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज मेरे ऊपर बहुत सारा बर्डन था, वो सारा मैंने खत्म किया, धीरे धीरे सब कुछ वॉश आउट किया, देन आई बिकेम माई सेल्फ। अब मैं मतलब अब जाके मैं वो चीज अचीव भी कर रहा हूँ। नाउ आई एम इनटू स्टिल इनटू मेरा एक जो दूसरा मोड है इन लाइक आई एम इनटू एक्टिंग वगैरह में भी हूँ, तो वो एक अब मेरा वो सक्सेस में आ रहा है। इट नेवर मैट, आपको पता है आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि आप इस चीज में खुश हैं, इट इज गिविंग। कईयों को डांस करने में भी वो मिलता है कि हाँ भी, अब बहुत बड़ी एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित, एंड वो कहती है कि मुझे डांस करने में ही इट्स माय स्पिरिचुअल फॉर मी। तो आपको किस चीज में शांति मिलती है अपनी अवेकनिंग के लिए, ये आपको रियलाइज होता है, ये आपको खुद को पता होता है, आप फिर भी दूसरी जगह जाके देखते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आपकी इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक अच्छे गुरु की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जरूरत है कि जब भी आप किसी भी सक्सेस की तरफ अचीव करें, आप स्पिरिचुअल होकर के चलें। आपको आप सब कुछ मान के चले कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो रहेगी ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो वो कहीं ना कहीं वो एक अंदर से जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो आपको हमेशा ऊपर तैर के, मतलब आप तैर के ही रहेंगे, कभी डूबेंगे नहीं। अंदर से कुछ भी हो रहा हो, दिल में कुछ हो रहा हो, सोसाइटी में फिर भी स्माइलिंग फेस रखेंगे। दिस इज ये स्पिरिचुअलिटी देती है। डेफिनेटली स्नेहिल, बिकॉज आप स्पिरिचुअलिटी में काफी इंटरेस्ट रखते हैं और काफी सालों से आप इसी जर्नी पर हैं, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो, कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस जिसे कह सकते हैं, या फिर आजकल तो अगर हम बात करें काफी लोग अपने लाइक डेथ एक्सपीरियंसेस की भी बात करते हैं, तो क्या है आपका टेक इसके ऊपर? पहले तो मैं बात करूंगा मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में। मैं लोगों को ये नहीं कहूँगा कि मैं चमत्कार वगैरह की कुछ नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ ना रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एक चीज़ बताता हूँ। मैं ना आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं जैसा अभी हूँ, लाइक आई वॉज वेरी एथलेटिक और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था। आई वॉज इन एनसीसी और बहुत अलग ही मेरी लाइफ का, मैं जब बचपन में था तो मैं सोचता था कि आई विल बी इन आर्मी। मैं उसी के लिए ही अपने आप को मैंने सोचा था कि मैं उसमें जाऊंगा, आपका एम था। तो लेकिन क्या हुआ कि मेरे को जब मैं फुटबॉल खेल रहा था तो मेरा ACL का ऑपरेशन हो गया, एंड वो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं ऑपरेशन था, लेकिन वो बहुत खराब था। लेकिन अब आप रियलाइज करो कि मैंने तब ये नहीं पूछा कि मेरे को आर्मी में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, बट आई सेड टू डॉक्टर
कि मैं डांस कर पाऊंगा ओह या नहीं। जी। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ दिस इज समथिंग कि जो मेरी जिंदगी के मेरी रियलिटी है ये, वो मुझे एक्सेप्ट करनी है कि यूनिवर्सल एक्सपीरियंस हुआ मुझे उस समय लाइफ में अचीव हुआ कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। डॉक्टर ने कहा अभी नहीं, लेकिन आफ्टर 6 months यू आर परफेक्टली फाइन। बट आर्मी में तो जा नहीं सकता था बिकॉज वहां पे मेडिकल इंजरी हो गई। तो आपको यूनिवर्सल आपको एक रास्ता दिया कि योर प्लेस इज नॉट देयर, योर प्लेस इज here, मतलब you must go in spirituality as well as you must go with your artistry thing and all। तो वहां से वो चीज शुरू हुई। मतलब पहले भी डांस करता, लेकिन मुझे उस समय जर्क उठा कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, आई कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम इट। और तब से मैंने फिर उसको कंटिन्यू रखा और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अगर जिंदगी में किसी और चीज के बिना रहूं ना रहूं, मैं डांस के बिना नहीं रह सकता। सो एक ये चीज। और दूसरा जब की बात होती है, मेरे को पढ़ाने आते थे। अब ये शुरू कहाँ से हुआ, वो मेरे पढ़ाते तो थे लेकिन वो स्पिरिचुअल टीचर भी थे मेरे फूफा जी थे। एंड लोग आजकल सोशल मीडिया पे पता नहीं बुआ के साथ जो रिलेशन को बहुत व्यंग भरे तरीके से दिखाते हैं, बट इन रियलिटी जो मेरे फूफा जी थे वही मेरे मेंटोर थे, मेरे स्पिरिचुअल टीचर थे। एंड उन्होंने मुझे एक चीज समझाई कि वो जो जर्क था ना, उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे को करवाए कि जिससे मैं उस जो हमारे शास्त्र है उनको उस तरीके से पढ़ पाया जिस तरीके से वो इंटरप्रेट वाकई किए गए थे। क्यों? क्योंकि मेरे जो वो थे वो उस समय किससे मिले हुए थे, मतलब बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल साइंस से मिले हुए थे। मतलब वो उनकी नॉलेज उनके अंदर इम्बाइब थी जी। और उन्होंने वो मुझे प्रोवाइड करी। उन्होंने वो जो नॉलेज आपने किसी बच्चे को भी नहीं दी, वो नॉलेज मेरे पास है। एंड उसी वजह से वही मेरा स्टार्टिंग का वो जो जुनून था वो बना। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप गुरु के बारे में आपकी बात होती है ना, तो आपको गुरु जो सेटिस्फाई करता है, तो गुरु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मेरे इस समय बोलते हुए भी मेरे माइंड में ये चीज हो रही है, क्योंकि पता क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग थ्रू गुरुज। और उन्होंने ही तब मेरे को, जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था जी, उन्होंने ही मेरी हेल्प करी हर चीज में। एंड आज मैं जहां भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। दिस इज व्हाट एविडेंट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही एक तरीका वजह है कि आजकल लोग क्यों नहीं मतलब स्पिरिचुअलिटी में जाके वो क्यों ऐसे कई मैंने डिप्रेशन में भी गए हैं, वो इसलिए गए हैं क्योंकि वो गुरु के साथ जो कनेक्टिविटी है ना उसमें लैक कर रहे हैं। अपने गुरु को मत छोड़ो। जी जी, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूंगी कि आपने बोला गुरु की आवश्यकता है, बट क्या गुरु के बगैर भी जिंदगी उस लेवल पे बढ़ सकती है, उसके ऊपर जरूर बात करूंगी। अगर हम बात करें आजकल के सिनेरियो की, तो क्या बिकॉज विद टाइम क्या है ना कि कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर हमने एक भरोसा करना बंद कर दिया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान वैसे हो गए हैं कि जहाँ पर वो भरोसे लायक नहीं है। लेकिन क्या गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है, और अगर है तो किस हद तक है, और अगर नहीं है तो हम क्या गुरु के बगैर भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसे कहते हैं कर सकते हैं? इसका जो आंसर है ना वो इसमें है कि आप जो हमारे शास्त्र हैं, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, लेकिन उसको उस अवस्था में, जिस अवस्था में वो लिखे गए हैं, उस अवस्था में आप तक पहुंचाने वाला एक पर्सन जरूर होना चाहिए। कि जिस अवस्था में वो लिखे हैं तो वो गुरु ही होता है। तो एक अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर ही एक इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअलिटी को जान सकता है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आती है, हम भी उन्हीं को ढूंढते हैं जो फेमस है। हम उनको नहीं ढूंढते जिसके पास ज्ञान है। प्रॉब्लम फिर वहां पर उठती है। अब क्या होता है कि हमें एक गुरु से एक बात अच्छी लगी या दो बातें अच्छी लगी तो हम ना उसके पीछे लग जाएंगे, और इन दी एंड क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा जो पर्सनल जो माइलस्टोन एक गोल है उसे हमें अचीव करना है जी। माइलस्टोन और बेनिफिट में एक डिफरेंस है। कृष्ण ने कहा था कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो, वो मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स है। बट मैं बात कर रहा हूँ माइलस्टोन्स की। माइलस्टोन जिंदगी में होने चाहिए जिसके लिए वो एक पर्पस है जिसके लिए आप लाइफ में आए हैं, इस ये जो लाइफ, और इसकी
इसके साथ जो आपका कनेक्ट जो करवाता है वो गुरु करवाता है। राइट। और गुरु हमेशा जरूरी नहीं है कि वो मतलब जो बाबा लोग हैं वही होंगे। आपका कोई भी पर्सन, कोई भी रिश्तेदार, जैसे मेरे केस में मैं अपने फूफा जी को मानता हूँ, और किसी को भी मान सकते हैं। आपकी किसी कोट पैंट टाई वगैरह में भी आ सकता है। आपकी स्कूल की टीचर हो सकती है जो आपको साक्षात्कार करवाते हैं कि दिस इज योर थिंग एंड आपको ये चीज करनी चाहिए। टीचर ही होते हैं वो। बिल्कुल। तो वही चीज है कि हमें गुरु की आवश्यकता तो होती है। और आपने एक और बात कही थी मुझे कि हमारा जो गुरु के साथ जो कनेक्टिविटी है वो अब कम हो गई है विश्वास के चक्कर में। लेकिन जो ये विश्वास है ना, सबसे पहले दो चीजें हैं, श्रद्धा और विश्वास। ये श्रद्धा और विश्वास क्या होता है कि जब भी आप किसी को गुरु बनाते हैं ना, तो पहले उसको परखें। विवेकानंद जी ने जब रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु बनाया था तो पूरा परखा था। जब तक उनके दिल को सेटिस्फाई नहीं किया उन्होंने, तब तक उनको एज अ गुरु नहीं माना। तो आपकी दोनों को एक दूसरे को परखना चाहिए कि ये मेरे शिष्य बनने लायक है। ये जो सीकिंग है ना, ये इंडिया में खत्म होती जा रही है। आपको हमेशा ये जो अंदर का सीकर है ना, उसे कभी मारना नहीं है जी। और ये आपको स्टूडेंट भी बना के रखता है और आपके अंदर अहंकार भी पनपने नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। और स्नेहिल, आपने काफी सारी स्पिरिचुअल बुक्स भी लिखी हैं। दुर्गा सप्तशती के ऊपर आपकी लेटेस्ट बुक आ रही है, द साइंस ऑफ देवी। इसके ऊपर थोड़ा सा आप बता सकते हैं? दुर्गा सप्तशती, द साइंस ऑफ देवी। हमें ना, हम कहा जाता है कि जब दुर्गा जी की बात आती है लोग कहते हैं फेमिनाइन एनर्जी, बट दुर्गा इज नॉट जस्ट अ फेमिनाइन एनर्जी। ये एक सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुर्गा का अर्थ है गुरुमत। वैसा माइंड, वैसी जो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना, उसका जो एंड कोर्स है कि जब आप वापस नहीं जा सकते। अब आप दुर्गा जी के साथ हुआ, यानी कि आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी, वो उस फेनोमेना को हम दुर्गा कहते हैं, जिसको गुरुबाणी में गुरुमत कहा गया है। उसका कोई फॉर्म नहीं है, वो फॉर्मलेस है। हमारे जो मार्कंडेय ऋषि जी हैं, उन्होंने उसको बताया कि वो माता पार्वती भी उस मतलब आदि शक्ति की जो पावर्स है उन्होंने अपने अंदर इनकैप्सुलेट किया, तभी वो महिषासुर जैसे दानवों को मार पाई। लेकिन आपकी ये जो फाइट है ना, दुर्गा एंड महिषासुर, ये आपकी डे टू डे लाइफ की बैटल है। चाहे आप शुभ निशुभ हो, ये क्या है, ये आपके इनर डेमन्स है। इनर डेमन्स को किल करने के लिए आपको दुर्गा की ही आवश्यकता है। और दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ेंगे, महाकाली का जो ये पार्ट 1 है, इसके बाद महालक्ष्मी और महासरस्वती आएगा। बेसिकली दुर्गा क्या है, योर स्पिरिचुअल फायर है। और जो ये स्पिरिचुअल फायर के 3 फॉर्म्स हैं, हीट, लाइट एंड साउंड। जो इसका स्पिरिचुअल फायर का जो हीट एनर्जी है वो महाकाली है। इसकी जो लाइट एनर्जी है, दिशा जो दिखाती है, वो महालक्ष्मी है। और जिसके माध्यम से आप उनको कम्युनिकेट करते हैं, आपका जो साउंड एनर्जी है, वो महासरस्वती है। सो दिस इज हाउ दुर्गा सप्तशती का जो को 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया मैंने, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पहले उनको फील करो, हीट, फिर वो दिशा देगी आपको। और एंड में जब फिर वो आपसे बात करेंगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। क्या बात है। तो अगर सपोज कोई डिप्रेशन में है या फिर कोई इतने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे कि कैसे वो, किस तरीके से वो इस एनर्जी को फील कर सके, ताकि उनको दिशा मिल सके डे टू डे बेसिस पे? आप एक बार दुर्गा सप्तशती ये जो बुक है जरूर पढ़ें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको यूट्यूब पे या फिर किसी और के माध्यम से इसको मैं लोगों को बताऊँ इसके बारे में। हम ऐसे जैसे क्लासरूम होता है, वैसे कोशिश करूँगा एक सेशन स्टार्ट करूँ दुर्गा सप्तशती के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर अच्छे से किसी ने बताया नहीं है। बहुत बड़ी कोड लैंग्वेज है, एक ये और एक गायत्री मंत्र। ये 2 कोड लैंग्वेज है जो कि परमात्मा, और इन दोनों के को अच्छे से कोई प्रीच करने वाला कोई मिल जाए ना आज, तो वो इंसान की लाइफ को बदल के रख सकता है। क्या बात है। तो मतलब अभी हम ऑफ कोर्स रेडियो टॉक में तो नहीं वो पूरी डिटेल में बात कर सकते, लेकिन आप हमें अपने यूट्यूब चैनल का एड्रेस बता दें ताकि हम वहाँ पे जरूर आप मुझे हमारी बात चैनल है उसमें सब्सक्राइब करें। आपको ज़रूर बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। मैंने ऑलरेडी कुछ मेरे टॉक्स हैं वो चल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन और मुझे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, स्नेहिल ऑफिशियल के नाम से।
थैंक यू सो मच स्नेहिल हमारे साथ आज इतनी सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बातें करने के लिए। और डेफिनेटली मैं ज़रूर आपसे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, जैसे आपने बोला कि आप ये बुक पढ़ें जो आपने लिखी है दुर्गे सप्तशती के ऊपर, और कैसे आप अपने आप को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर एक लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस बनाने होते हैं, और सही गलत का वो जो परखने की जो वो पावर है, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच स्नेहल हमारे साथ आज जुड़ने के लिए।